Hello student, welcome to our SRT classes. I am Priyanka Pandey. Today now we discuss class 9 subject of geography, a chapter first, a chapter name is India size and location. तो now we start this topic. तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे चैप्टर नेम है इंडिया साइज एंड लोकेशन, मीन्स भारत का आकार और स्थिति क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, मीन्स भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। इट हैज़ अचीव्ड मल्टीफेस्टेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स, मीन्स पिछले 5 दशकों में इसने सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत प्रोग्रेस किया है। इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मीन्स किस किस फील्ड में प्रोग्रेस किया है। तो ये एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज में, टेक्नोलॉजी में एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में। इंडिया हैज़ आल्सो कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड, मीन्स भारत विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। ये तो इंडिया का परिचय था। अब इसकी बात हम करते हैं लोकेशन, मीन्स इंडिया का क्या लोकेशन है। तो देखिए दिया है, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, मीन्स भारत क्या है, एक विशाल देश है। लेग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब हम बात करते हैं कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर क्या है। तो सबसे पहले इस ग्लोब के थ्रू हम इंडिया के जो मैप के रूप में दिख रहा है इसके माध्यम से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए एक ऐसे स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है, ये 0 डिग्री पर, इसको इक्वेटर बोला जाता है, मीन्स भूमध्य रेखा। ये जो भूमध्य रेखा है ये 2 पार्ट में डिवाइड करती है। फर्स्ट क्या होता है, नॉर्थ होता है, और सेकेंड क्या होता है, निचली जो सिरा होता है वो क्या होता है, साउथ होता है, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर। अब देखिए यहाँ पे इधर के जितने भी कंट्री होंगे उसको क्या बोलेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इधर जितनी भी कंट्री होगी उसको क्या बोलेंगे, सदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ देखिए इंडिया है, तो इंडिया किस में आएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखिए नॉर्थ अमेरिका, ये भी किस में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है लोकेटेड। ओके, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया दिया है, तो ऑस्ट्रेलिया किस में है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में है। ओके, और दिया द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लेटीट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो सबसे पहले अब बात कर देते हैं कि लेटीट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। तो सबसे पहले तो एक स्ट्रेट लाइन थी, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। ओके, तो इसके जस्ट नीचे ये जो लाइन दिख रही, स्ट्रेट लाइन जो दिख रही है यहाँ पर देखिए, इसको ही बोला जाता है लेटीट्यूड, मीन्स इसको अक्षांश बोला जाता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे भी ऐसे जो लाइन दिख रही है इसी को लेटीट्यूड बोला जाता है। अब ये लॉन्गिट्यूड क्या होता है, तो लॉन्गिट्यूड ये देखिए यहाँ पे ऊपर से, ये ऊपर से जो 0 डिग्री ऐसे दिख रहा है ना, इसको ही बोला जाता है लॉन्गिट्यूड। ये भी क्या करता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ओके, एक इधर के जितने कंट्री होते हैं और इधर के कंट्री, तो इधर की कंट्री को ईस्ट में डिवाइड करता है और इधर की कंट्री को वेस्ट में डिवाइड करता है। ओके, तो ये क्या होता है, लॉन्गिट्यूड होता है। और ये वाला जो इक्वेटर ये भी 2 पार्ट में डिवाइड करता है, तो इसके पार्ट को क्या बोला जाता है, इधर के पार्ट को नॉर्थ और इधर के पार्ट को क्या बोला जाता है, साउथ, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको लेटीट्यूड बोला जाता है, यहाँ पर जो दिख रहा है ऐसे उसको क्या बोला जाए, लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। और ये क्या जो इक्वेटर है 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। इधर के जितने कंट्री तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं और इधर के जितने कंट्री है सदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। आज जो यहाँ पे लॉन्गिट्यूड है वो कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 2। तो इधर के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं, और इधर के पार्ट को वेस्ट बोलते हैं। तब देखिए यहाँ पे इंडिया है, तो ये इंडिया कहाँ लोकेटेड अब हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में, मीन्स बोल सकते हैं कि इंडिया उत्तरी पूर्व में लोकेटेड है। ओके, कोई दिक्कत। ओके, तो ना आगे हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक।
अब यहाँ पे दिया द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लेटीट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ दिया है। तो इसको और इसके जस्ट नीचे देख दिया जस्ट लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो आपको अभी ईस्ट और वेस्ट बताए हैं तो ये तो आप समझ चुके होंगे। लेकिन ये देखिए कि इंडिया का जो लेटीट्यूड एक्सटेंड है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो इसको हम मैप के थ्रू पढ़ते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो इंडिया का लेटीट्यूड देखिए कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड है। तो यहाँ पर देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट तक ये एक्सटेंड है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे लॉन्गिट्यूड के। तो ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कैसे जो लाइन गई है, यहाँ पे ऐसे जो लाइन गई है तो ये क्या होता है, गुजरात से स्टार्ट होता है और अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। और कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड है तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 5 मिनट तक ये एक्सटेंड है। ये क्या है, ये इंडिया का वर्ल्ड मैप है, इसका क्या लोकेशन है, ये एक्सटेंड हुआ है कहाँ पे, ये इसको दिखाया गया है मैप में। ओके, अब दिया यहाँ पे द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ डिवाइडेड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको कर्क रेखा बोला जाता है वो क्या करता है, कंट्री को ऑलमोस्ट 2 पार्ट में डिवाइड करता है। तब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, तो देखिए कि यहाँ पे इसके बीच में एक क्या होता है, ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, जो ऊपर की ओर से होते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है और उसको ही क्या बोला जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है। और ये क्या करती है, ये 2 कंट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो राज्य कौन कौन से हैं, तो क्या है, मिजोरम है, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन राज्यों से होकर गुजरती है। अब दिया टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रेस्पेक्टली। ये देखिए जो अंडमान निकोबार है ये किस कहाँ पे है, साउथ ईस्ट में है। और यहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड है ये कहाँ है, साउथ वेस्ट में है। और ये जो अंडमान निकोबार है ये बे ऑफ बंगाल में है और यहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ है, अरेबियन सी है। तो ये इसको भी हम मैप के थ्रू आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा अंडमान निकोबार, तो ये कहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल में है। और यहाँ पे दिख रहा है साउथ वेस्ट में क्या दिख रहा है, लक्षद्वीप है। और ये कहाँ पे, अरेबियन सी में है। ओके, अब क्लियर हो गया ना कि अंडमान निकोबार कहाँ है और लक्षद्वीप कहाँ है आइलैंड। तो अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में है और लक्षद्वीप जो है अरेबियन सी में है। यहाँ पे दिया डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट जो इंडियन यूनियन का इंदिरा पॉइंट है वो 2004 में क्या हुआ था, जो समुद्र में सुनामी आया था तो क्या हुआ, जलमग्न हो गया उसी में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है साइज, मीन्स इंडिया का साइज क्या है। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। मीन्स अगर इसको इंडियन नंबर्स सिस्टम में चेंज करें तो कितना हो जाएगा, जो भारत का भूभाग का कुल क्षेत्रफल है लगभग 32,80,000 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ओके, अब दिया इंडिया टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ वर्ल्ड। मीन्स भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल क्षेत्रफल का जो भौगोलिक क्षेत्रफल मीन्स जो जियोग्राफिकल एरिया है उसका कितना है, 2.4%। कहने का मतलब ये है कि पूरे विश्व में जितनी ज़मीन है उसका 2.4% किसके पास, उतना किसका है, भारत का है। अब फ्रॉम फिगर 1.2 इट इज क्लियर डेट इंडिया द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। जो फिगर यहाँ पे दिया हुआ है 1.2
क्या है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पे क्या दिया है, रसिया का दिया हुआ है, सेकेंड कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर कौन है, इंडिया है। तो इंडिया एरिया के अकॉर्डिंग भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इंडिया हैज ए लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 50,200 किलोमीटर एंड द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ मेनलैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज 7,516.6 किलोमीटर। मीन्स इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है वो कितना है, 15,200 किलोमीटर है। टोटल लेंथ है कोस्ट लाइन में लैंड का, उसको भी इंक्लूड करके और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी इंक्लूड कर लिया जाता है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 7,560.6 किलोमीटर हो जाएगा। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंगफोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट साउथ ऑफ अबाउट 22 नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिन टू टेपर। भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है और यहाँ पर दिया है साउथ ऑफ अबाउट 22 नॉर्थ लेटीट्यूड इट बिगन टू टेपर। अब यहाँ पर हम बताते हैं कि क्या होता है, जो 22 नॉर्थ लेटीट्यूड है तो क्या होता है, यहाँ पर दिया इट बिगिन टू टेपर एंड एक्सटेंड टुवर्ड द इंडियन ओशियन। ये क्या होता है, 22 नॉर्थ लेटीट्यूड पे टेपर होने लगता है। मीन्स क्या है, ऊपर से इसे बड़ा रहता है और नीचे से क्या होने लगता है, यहाँ पे ऐसे संकरा ऐसे पतला के जैसे होने लगता है। और ये क्या होता, जब पतला जैसे हो जाता है ये एक्सटेंड होकर क्या करता है, इंडियन ओशियन में घुसने लगता है और उसको क्या करता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इसको भी हम मैप के थ्रू आपको दिखा, यहाँ पर देखिए टेपर ऐसे पतला होता हुआ दिख रहा है ना आपको। तो ये क्या करता है, इंडियन ओशियन में ये घुसने उसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एक बे ऑफ बंगाल और एक अरेबियन सी में उसको डिवाइड कर देता है। ऐसे लुक द फिगर 1.3 जो दिया है, तो नोट डैट द लेटीट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री। तो क्या करते हैं, जो लेटीट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल तो मेनलैंड में 30 डिग्री एक्सटेंड रहता है। डिस्पाइट दिस फैक्ट, इसके बावजूद भी द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड अपीयर टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड। इसके बावजूद भी जो नॉर्थ ईस्ट का एक्सटेंड होता है वो ईस्ट वेस्ट के एक्सटेंड से जो नॉर्थ साउथ का एक्सटेंड होता है कम मतलब स्मॉलर प्रतीत होता है। अब देखिए यहाँ पे दिया है फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज ए टाइम लेग ऑफ 2 आवर्स। मीन्स जो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का जो टाइम है इसमें क्या होता है, 2 आवर्स का डिफरेंस होता है। मीन्स ये कह सकते हैं कि अगर अरुणाचल प्रदेश में 5 बज रहे हो तो 5 बजे अगर सनसेट होता है तो गुजरात में कितने बजे होगा, 7 PM पर होगा। मीन्स 2 घंटे का डिफरेंस होता है। लेकिन 2 घंटे का डिफरेंस का मतलब ये नहीं है कि वहाँ के टाइम में कुछ और बजेगा और यहाँ के टाइम में कुछ और बजेगा। Hence time along the standard meridian of India 82 degree 30 minute east passing through मिर्ज़ापुर in उत्तर प्रदेश। मीन्स इसलिए जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया का 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट का जो मिर्ज़ापुर से पास करता है उसको स्टैंडर्ड टाइम के रूप में मैनेज किया गया ताकि पूरे कंट्री का टाइम मैनेज किया जाए इसके जरिए। The latitudinal extent influences the duration of day and night as one moves from south to north. लेटिट्यूडनल का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर और दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। तो ये टॉपिक यहीं पर क्लोज करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए बाय और थैंक यू।